हेलो व्यूअर्स। तो पिछले लेक्चर में हमने सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के बारे में डिस्कस किया था और आर्किटेक्चर डायग्राम को हमने देखा था। तो आज हम ज़रा थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं डीएफटी और एक आर्किटेक्चर ब्लॉक डायग्राम। तो बेसिकली ये थोड़ी सी सिमिलर हैं, तो इसलिए इनका डिफरेंस जानना ज़रूरी है। और अक्सर आप लोगों से क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है कि डीएफटी डेटा फ्लो डायग्राम या आर्किटेक्चर डायग्राम में क्या फ़र्क है। एक चीज का ख्याल रखेगा या और बताता भी चलूं, आर्किटेक्चरल डायग्राम को ब्लॉक डायग्राम भी कहते हैं क्योंकि ब्लॉक की शेप में होती है। तो चलें अब डीएफटी को देखते हैं। डीएफटी के बारे में लिखा हुआ है कि इट डीएफटी का मतलब होता है डेटा फ्लो डायग्राम। तो डेटा फ्लो के फ्लो ऑफ डेटा को हमें रिप्रेजेंट करती है एक सिस्टम में। ठीक है। इसको हम विजुअलाइजेशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें पता हो कि डेटा की प्रोसेसिंग कैसे हो रही है और कौन सा डेटा आ रहा है और कौन सा डेटा जा रहा है। सो इसमें हमारे पास टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स भी होते हैं बिटवीन एंटिटीज ऑब्जेक्ट्स वगैरह। तो ये आपके सामने एक हमारे पास डेटा फ्लो डायग्राम अवेलेबल है। इसमें देखिए आपको डेटा का फ्लो बताया जा रहा है कि एक सिस्टम का फ्लो बताया जाता है कि पहले आप लॉग इन करते हैं, फिर चेक अकाउंट करते हैं, फिर आप एक्सेप्ट करते हैं, फिर प्रॉम्प्ट अमाउंट आती है, फिर आप अमाउंट एंटर करते हैं, फिर वो डेटाबेस में पीछे अपडेट होती है। तो ये एक बेसिकली एटीएम का जो तरीकेकार है, वो जिस तरह एटीएम मशीन चलती है वो हमें बताया जा रहा है। अब दूसरी साइड पे अगर हम आर्किटेक्चरल या ब्लॉक डायग्राम को देखें तो हमारे पास सिंपल ब्लॉक में होती है। ईच बॉक्स इन द डायग्राम रिप्रेजेंट्स अ कंपोनेंट। जो भी हमारे पास ये बॉक्स होता है ये कंपोनेंट रिप्रेजेंट करते हैं हमारे सिस्टम का। Boxes within boxes indicate that components has been decomposed to sub components. In case अगर इस बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स बना हो तो वो हमारे पास इस पर्टिकुलर कंपोनेंट का सब कंपोनेंट होता है। इसमें रिलेशनशिप्स, लैक ऑफ सेमेंटिक्स होती है। ठीक है। तो बेसिकली अब ये एटीएम मशीन की एक ब्लॉक डायग्राम है जो कि हाई लेवल ब्लॉक डायग्राम होती है। हाई लेवल का मतलब क्या होता है कि आपको एक ओवरव्यू देती है आपके सिस्टम का। सो ये बेसिकली फिंगरप्रिंट कार्ड रीडर लगा हुआ है, मैचर लगा हुआ है, मॉनिटर, अकाउंट डेटाबेस, बिल स्टोरेज, बिल डिस्ट्रीब्यूशन, सिस्टम क्लॉक, कुछ एक एटीएम के कंपोनेंट्स हैं जो एक्चुअली मिल के सब कंपोनेंट्स काम कर रहे होते हैं ताकि पूरा एक एटीएम मशीन काम कर सके। सो बेसिकली आज हमने इसमें देखा है कि डीएफटी और आर्किटेक्चरल ब्लॉक डायग्राम में फर्क क्या है। सो नेक्स्ट, इधर आपके पास ये मैं एक बड़ी पिक्चर आपके पास है, ये एटीएम प्रोसेसर है। सो बेसिकली आर्किटेक्चरल डायग्राम बनाने का सबसे तरीका क्या है। अच्छा वे है कि आप बीच में अपना, मैं आपको इसके साथ समझाता हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा समझ आए। सबसे पहले आपने ये बॉक्स बनाना है। इस बॉक्स के अंदर आपने ये जो एटीएम प्रोसेसर या जो भी आपका सिस्टम है उसका नाम लिखना है। फिर आप साइड पे बॉक्सेस बनाएं जैसे ये बने हुए हैं। इस तरह के बॉक्सेस बनाएं अपने। ठीक है। अब इन बॉक्सेस में आपने कंपोनेंट्स लिखने हैं अपने सिस्टम के। अब एक एटीएम मशीन में क्या क्या चीजें होती हैं। एक एटीएम मशीन में क्लॉक भी होगा, डेटाबेस से भी कनेक्टेड होता है, पीछे मॉनिटर होगा जहाँ स्क्रीन आपको नजर आ रहा होता है, फिंगरप्रिंट रीडर और मैचर भी लगा होता है। तो ये सारे कंपोनेंट्स हैं, जितने भी कंपोनेंट्स हैं आपने यहाँ पे लिखने हैं और उनका रिलेशनशिप आपने बताना है ये एरोस के साथ। ये जो येलो के साथ मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये इसका रिलेशनशिप है। अब एटीएम मशीन मॉनिटर, एटीएम जो पीछे प्रोसेसर हमारे पास पड़ा होगा, जो प्रोसेसर काम कर रहा होता है, उसने इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करानी होती है। कहाँ डिस्प्ले करानी होती है, यहाँ पे देखें मॉनिटर पे डिस्प्ले कराता है। तो हम मॉनिटर की तरफ एरो कर देंगे। उसने फिंगरप्रिंट मैच करना होता है, वो कहाँ पे कराता है, फिंगरप्रिंट मैचर के थ्रू चीजें लेता है। आप फिंगरप्रिंट, एक एटीएम प्रोसेसर ने उसकी डिटेल्स लेनी हो तो वो कार्ड रीडर के थ्रू लेता है। तो इस तरह आपने हाई लेवल व्यू एक डायग्राम का देना होता है या एक डायग्राम के थ्रू अपने सिस्टम का देना होता है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़रूर शेयर करें। इन केस ऑफ एनी कंफ्यूजन प्लीज कमेंट डाउन। थैंक यू सो मच।